हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद या तो आप मेरे पे हंसोगे या दूसरे पे हंसोगे। दो चीज़ें होती, समझ लेना। अच्छे से समझा देता हूँ। क्या भूत प्रेत रियल में होते हैं? और किसी पे अगर आते हैं तो क्या सच में आते हैं या मजाक होता है या क्या होता है? तो इसके विषय में आज मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ। अच्छे से पूरा समझाऊंगा, एग्जिस्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। दोबारा आप लोग इसके टॉपिक के बारे में कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला पॉइंट, भूत होता क्या है? वो आत्मा जो समय से पहले अपना जीवन काल पूरा कर चुकी हो। अब आपको ये बात तो देखो कि ये किताबी भाषा समझ में नहीं आई ना। यही होता है जब गुरु और शिष्य परंपरा के बीच में कोई ज्ञान दिया जाता है तो वो ऐसे ही कोडेड भाषा में समझाते हैं। अब मैं इसे डिकोड करके समझाता हूँ। कोई भी इंसान अपनी मृत्यु को 100 साल के लिए लिखवा के लाया है और सडनली वो अपने कारणवश 30 साल में या 40 साल में बाई एक्सीडेंटल या बाई कैंसर की बीमारी या किसी भी तरीके से मर जाता है। तो वो जो आत्मा है वो अपना जीवन साइकिल यहाँ तो शरीर में तो पूरा कर चुकी, पर रियल में उसका एक्चुअल साइकिल पूरा नहीं हुआ। तो वो आत्मा बन जाएगी भूत। ठीक है। अब वो किसको चुनेंगे और किसके शरीर पे जाएंगे, ये कंडीशन करती है 2 पॉइंटों पे। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है ऐसा आदमी तकिए ढूंढिए जो भगवान को ना मानता हो। अब 90% तो भगवान को मानते हैं। फिर आप कहोगे कि जो मानते हैं उनके ऊपर भूत कैसे आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला कि जो भगवान को ना मानता हो। 10% जो नहीं मानते, उन्होंने क्या किया, आपने उनसे बोला एक काम करो, आप शमशान में जाके ये कर दो। उन्होंने कहा हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होते। उन्होंने कर दिया, उनके ऊपर चढ़ गए। पहली बात। दूसरा, जो भगवान को मानता है, जैसे कि मान लीजिए मैं और आप। अब भगवान को जो मान रहा है वो क्या करता है, मान लीजिए उसने YouTube पे 50 गुरुओं की साधनाएं देखी। मेरे पास आया, मैंने बोला देखो मेरे यहाँ तो भाई पूरा प्रोसेस है A to लेके Z तक सिखाने का। इसमें ये हवन आदि क्रियाएँ होंगी, ये गुप्त क्रियाएँ होंगी, ये सब आपको पेड करना पड़ेगा, इतना दिन करना पड़ेगा, आपको कम से कम साल भर लग सकता है। उन्होंने क्या बोला, अरे ये तो बेकार है गुरु, ये तो मेरे को 2 साल तक घुमाएगा, तब जाके मेरे को कहीं एक्चुअल में रियलाइजेशन होगा। वो गए, उन्होंने सीधा YouTube खोला, एक मंत्र उठाया, करना शुरू कर दिया। ना कोई विधि विधान, ना कोई क्रिया, ना कोई तंत्र, कुछ नहीं, सीधा करना शुरू। उससे क्या हुआ कि जो एनर्जी उसने जनरेट करी, उस एनर्जी को पाने के लिए निगेटिव एनर्जी ने उस पर हमला किया। अब ना तो उसके पास गुरु मंत्र का प्रोटेक्शन था, ना उसके पास रक्षा मंत्र का प्रोटेक्शन था, ना उसकी गुप्त क्रियाओं के जो पूर्ण हुई थी उसके द्वारा किसी भी शक्ति का उसके ऊपर हाथ था। तो क्या करेगा, वो शक्ति उसे टहलाएगी, घुमाएगी। क्या करेगी, पहले तो उसकी ऊर्जा चुराएगी। अगर उसकी ऊर्जा ज़्यादा है
तो सामने वो शक्ति सपने में दिखाएगी कि मैं ही ये हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही माँ काली हूँ। सब अपने अपने रूप में बन के आएगी वो, और बोलेगी तुम ऐसे से ऐसा करो। सपने में लोगों के मंत्र नहीं आते हैं, ये मंत्र पढ़ लो, वो मंत्र पढ़ लो, वो सब क्या होती है, वो आपको टहला देते हैं। आप लोग मान जाते हैं, उनकी बातें करते हो, ऐसे से विधि करो, वैसे से, तो वो सब आपको निगेटिव की ओर धकेलते जाते हैं, आपकी ऊर्जा को यूटिलाइज करते रहते हैं। उससे उसकी पावर आ जाती है। कुछ दिन बाद क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके कर्मों को खींचना चाहिए जिससे मेरी लाइफ साइकिल जो जीवन की है वो कम हो जाए और इसकी बढ़ जाए, तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, थोड़ा बहुत आपकी मदद भी कर देंगे, और आपको लगेगा कि मेरे पास कोई दैवी शक्ति आ चुकी है जो मेरी मदद कर रही है और मेरा काम कर रही, मेरे को महसूस हो रही, मेरे को दिख रही। लेकिन एक्चुअल में वो शक्ति नहीं होगी, वो होगा भूत। ठीक, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसमें ही एक में 2 पॉइंट निकल गए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आखिर ये अगर ये इस तरीके का नहीं है तो सेकंड पॉइंट में आता है कि जब आप कोई भी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी इन द सेंस ऑफ आप सोचते बहुत हैं किसी भी चीज़ में, जैसे रात में आप सो रहे हैं तो आपको खट से आवाज़ हुई, आपने टीवी देखी, आप डर गए, आपने सोचा भूत है, भूत है, भूत है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो आपको रियलिटी में वो चीज़ स्टोर हो गई कि वो चीज़ है। आपने देखा कि भूत ये कर सकता है, वो कर रहे हैं, ये आपकी एक बीमारी है। क्यों? क्योंकि आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब मानसिक रूप से बीमार का इसमें कंडीशन समझिए कि आप पे ऊपर कर्जे का लोड है, बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप लोगों से मिलना बंद कर चुके हैं, अकेले रहने लगे हैं, अकेले ही सोचने लगे, तो आप एक तरीके से अपनी ही दुनिया में बनाते चले गए। और अपनी ही दुनिया जब बनाते चले जाओगे तो उसमें आप जिस चीज़ को स्टोर कर लोगे वो आपको लगेगा कि वो रियल लाइफ में है, और उस समय आप ये जब करते हो तो एक्चुअल में आपको लगता है वो भूत है। ठीक है, अब इसी का फायदा तांत्रिक लोग उठाते हैं। कैसे, मैं समझा देता हूँ। ये आता है थर्ड पॉइंट में। पहले तो आपने ये समझ लिया, अगर आपको लग रहा है कि रियल में कुछ है किसी के ऊपर, तो पहले आप एनालिसिस करो कि हाँ रियल में इसके पास भूत है या नहीं है। उसको एनालिसिस करने के लिए आपके पास बहुत छोटा सा प्रयोग है। आप उससे बोलिए कि एक काम करिए, जब भी आए मेरे को बताओ, जैसे ही आए आप कुछ मत करो, थोड़ा सा एक लाल मिर्च आता है पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा लो और उसके नाक के पास फूंक मार दो बस जाके। अगर रियल में भूत होगा तो उसी समय आ जाएगा, विद इन 1 सेकेंड, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, चाहे कभी भी ना आ रहा हो। और अगर वो मानसिक बीमारी में है तो वो अपने नॉर्मल मूड में आ जाएगा। ये होता है मिर्ची का कमाल। ठीक है, ये तो आपने पहचान लिया। अब मानसिक वाले को क्या करना है, आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टरी रिकवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तब आपको यहाँ वहाँ जाना चाहिए। डॉक्टरी रिकवर किससे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी बाबा के पास गए, उन्होंने क्या कर रखा है, बढ़िया सा स्टेज सजा रखा है, बढ़िया सी माला पहन रखी है, बढ़िया सा साउंड सिस्टम लगा रखा है, 2-4 अपने चेले चपाटी बिठा रखे हैं जो एकदम घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर भी भूत है, मेरे अंदर भी भूत है, और आप चले जाते हो वहाँ। है कुछ नहीं, है आपका दिमाग का खेल। उन्होंने नौटंकी करी दूर से, अब मैंने खींच लिया और 2-4 मंत्र पढ़े और ये पटक दिया और आप ये करो वो करो, आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। आपको क्या लगा, भूत भाग गया। ठीक है, लेकिन वो था क्या, माइंड का गेम, और कुछ नहीं था, बढ़िया पैसे लूटे। अब वो जो रियल में भूत होगा वो क्या करेगा, मैं बताता हूँ। जो रियल में होगा ना, वो पहली बार जिसको होगा उसको नींद ही नहीं आती, बहुत कम,
1, 2 या 3 घंटे 4 घंटे सोता है जिसमें रियल भूत होगा 24 घंटे में। दूसरी बात, जरा सी बात पे इतना हाइपर हो जाएगा कि अगर उस गुस्सा आ जाए तो वो दीवार में मुक्का मारे तो दीवार टूटने की दम डर लगता है। तीसरी बात, आप उसे कुछ भी सुना दो, चाहे हनुमान चालीसा सुना दो, चाहे बजरंग बाण सुना दो, चाहे रामायण सुना दो पूरी, चाहे उसे कोई भी चालीसा सुना दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको हटाने के लिए आपको उसके नाम का हवन करना होता है, समझ लेना। नाम का हवन करना पड़ता है, यम नियमों का पालन करना पड़ता है, तब वो हटता है जाके, ऐसे नहीं हटता। तो आज आपको रियलिटी में समझ में आ गया होगा कि भैया भूत क्या होता है और भूत कैसे लगता है और इसको कैसे हटाया जाता है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप लोग फ्रॉडों के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो का यही उद्देश्य था। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और समझाऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।